पूरब और पश्चिम में मनोज कुमार गाते हैं, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, सुनकर सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन सोचने का सवाल ये है कि ये जीरो आया कहां से, किसने दिया, किसको और कहां। जवाब लिखा है एक मंदिर में, मध्य प्रदेश। यहाँ ग्वालियर किले के पास पत्थरों से तराशा गया एक मंदिर खड़ा है, चतुर्भुज मंदिर। दिखने में साधारण लेकिन काफी खास। विष्णु को समर्पित इस मंदिर की अनोखी बात है कि यह पूरी तरह से एक ही चट्टान से बनाया गया है। हालांकि इसकी असली विशेषता छुपी है इसकी दीवारों पर, जिसमें उकेरा गया है दुनिया का सबसे पुराना शून्य। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज आपको सुनाएंगे कहानी चतुर्भुज मंदिर और दुनिया के सबसे पुराने शून्य की। चतुर्भुज मंदिर के इतिहास को समझने से पहले हमें मिहिर भोज और गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानना होगा। गुर्जर प्रतिहार वंश उत्तरी भारत का एक शक्तिशाली राजवंश था, जिसका राज्य मुख्य रूप से 8वीं से 11वीं शताब्दी तक फैला था। इसकी राजधानी कन्नौज में थी। मिहिर भोज इस वंश के छठे शासक थे और अपने 50 वर्षों के शासनकाल में उन्होंने अपने राज्य का विस्तार बंगाल से राजस्थान और गुजरात से हिमालय तक किया। उनके शासनकाल को गुर्जर प्रतिहार वंश का स्वर्णिम युग माना जाता है। मिहिर भोज ने अरब आक्रमणकारियों से उत्तर भारत की रक्षा की, जिससे वो आदि वरा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आदि वरा माने प्राचीन वरा अवतार। इन्हीं मिहिर भोज के समय में चतुर्भुज मंदिर का निर्माण हुआ। कहानी कुछ यूं है कि गुर्जर प्रतिहार ग्वालियर पर कंट्रोल कायम करना चाहते थे। इसके लिए आनंदपुर, जो गुजरात में स्थित है, वहां के वेल्लभट्ट को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस वक्त में गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच वर्चस्व को लेकर लड़ाई चल रही थी। राष्ट्रकूटों के साथ हुए युद्ध में वेल्लभट्ट वीर गति को प्राप्त हुए। वेल्लभट्ट की वीरता से मिहिर भोज इतने प्रभावित हुए कि उनके बेटे अल्लाह को ग्वालियर किले का किलेदार बनाया। इन्हीं अल्लाह ने ग्वालियर किले के पास एक मंदिर बनाने का प्रस्ताव दिया। 876 ईस्वी में मंदिर बनकर तैयार हुआ और यही मंदिर कहलाया चतुर्भुज। ऐतिहासिक सोर्सेज से इस मंदिर के बारे में एक और दिलचस्प बात पता चलती है, वो ये कि इस मंदिर के निर्माण के दौरान महिलाओं की एक सेना इसकी रक्षा किया करती थी। यदि आप ग्वालियर किले में जाएं तो हाथीपोल को जाने वाले रास्ते में चतुर्भुज मंदिर पड़ता है। मंदिर का नाम इसके डिजाइन से आया है। चतुर यानी चार, भुज यानी भुजाएं, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली मूर्ति है। चतुर्भुज मंदिर की खास बात, इसे एक चट्टान को काटकर बनाया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के चारों तरफ छोटे छोटे मंडप है, जहां लोग बैठकर ध्यान कर सकते हैं। ये मंडप भी सुंदर नक्काशी से भरे हुए हैं। मंदिर के बाहरी भाग पर कई देवी देवताओं और अप्सराओं की मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर के उत्तरी भाग पर विष्णु के त्रिविक्रम रूप का चित्रण है, जिसमें उनका बायां पैर उठा हुआ है और राहु के चेहरे को छू रहा है। पश्चिमी भाग यानी पिछले हिस्से पर मानव रूप में 4 भुजाओं वाले विष्णु का चित्रण है। 8वीं शताब्दी में बना ये मंदिर उस समय के वास्तुकाल को बाखूबी दर्शाता है। हालांकि इसकी सबसे खास बात है मंदिर की दीवारों पर उकेरी गई संख्याएं। ये नंबर सिर्फ मामूली फिगर्स नहीं है, बल्कि गणित के इतिहास का अहम हिस्सा है। चतुर्भुज मंदिर में आकर लोग पत्थरों पर खुदी नक्काशी में शून्य का सबसे पुराना रूप देख सकते हैं। मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति है। इसके आसपास कई पौराणिक कहानियां पत्थरों पर खुदी हुई हैं। इन्हीं पत्थरों पर एक संख्या भी लिखी हुई है, 270। इस 270 का शून्य दुनिया का सबसे पुराना लिखित शून्य है। अब यहाँ पहला सवाल तो यही है कि इस 270 का मतलब क्या है। यह नंबर उस जमीन के माप को बताता है जो राजा ने मंदिर के लिए दान की थी। उस समय जमीन को हस्त में नापा जाता था। एक हस्त यानी कोहनियों से उंगलियों तक की ऊंचाई। शिलालेख बताता है कि मंदिर की जमीन 270 हस्त की थी। 270 के अलावा चतुर्भुज मंदिर में हमें एक और नंबर मिलता है, 50। इसका क्या मतलब है? दरअसल मंदिर के पास 187 हस्त बाय 270 हस्त का एक बगीचा हुआ करता था। इस बगीचे से हर दिन 50 फूलों की मालाएं बनती थी, जो भगवान विष्णु को चढ़ाई जाती थी। इसी वजह से 50 की संख्या दीवार पर उकेरी गई है। अब मुख्य सब्जेक्ट पर आएं तो इन दोनों नंबरों में जो जीरो है वो बड़ा खास है, क्योंकि जीरो लिखने के लिए जो हम अंडे जैसा शेप बनाते हैं, चतुर्भुज मंदिर उसका पहला लिखित उदाहरण है।
जीरो का जिक्र भारतीय ग्रंथों में 8वीं सदी से पहले भी हुआ है, लेकिन अंडे जैसा शेप यानी नंबर पहली बार चतुर्भुज मंदिर में उकेरा गया था। अब यहीं से हमारा अगला सवाल उपजता है। शून्य को नंबर की तरह सबसे पहले चतुर्भुज टेम्पल में उकेरा गया, लेकिन शून्य की खोज कैसे हुई? भारतीय नंबर में शून्य नंबर से पहले दर्शन का एक कॉन्सेप्ट हुआ करता था। यह संस्कृत शब्द है जो खालीपन को दिखाता है। 2013 में ब्रिटिश लेखक एलेक्स बेलोस ने बीबीसी रेडियो प्रोग्राम निर्वाणा बाय नंबर्स के लिए ग्वालियर के चतुर्भुज मंदिर का दौरा किया। वहां वो जीवाजी यूनिवर्सिटी की गणित प्रोफेसर रेणु जैन से मिले। प्रोफेसर जैन ने उन्हें बताया, शून्य कुछ नहीं को दर्शाता है, लेकिन भारत में शून्य का मतलब है मोक्ष। ऋग्वेद में जहां जहां शून्य का जिक्र मिलता है, जहां इसे कमी या अभाव के रूप में बताया गया है, वहीं बौद्ध धर्म में शून्यता का सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है, जिसका मतलब है अपने मन को विचारों से खाली करना। अब आगे बात शून्य के नंबर की तरह इस्तेमाल होने की। हम कहते हैं कि भारत ने दुनिया को जीरो दिया, लेकिन हकीकत में शून्य का इस्तेमाल चीन और बेबीलोन में भी हुआ करता था। हालांकि वहां इसे प्लेस होल्डर की तरह यूज करते थे। चीनी लोग खाली स्थान का इस्तेमाल करते थे, जबकि बेबीलोनियन लोग एक चिन्ह का इस्तेमाल किया करते थे। भारत में पहली बार शून्य को एक अलग नंबर के रूप में देखा गया, ऐसा नंबर जो अपने आप में एक वैल्यू रखता है। भारतीयों ने शून्य को 1 से 9 तक के नंबरों जैसा ही महत्वपूर्ण माना, जिसे कई लोग परहैप्स द ग्रेटेस्ट कंसेप्चुअल लीप इन द हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स भी कहते हैं। भारत के फेमस मैथमेटिशियंस जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त ने भी शून्य के विकास में बड़ा रोल निभाया। आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में डेसिमल सिस्टम में शून्य को एक प्लेस होल्डर नंबर के रूप में पेश किया। 7वीं सदी में ब्रह्मगुप्त ने मैथ में शून्य का इस्तेमाल करने के नियमों का वर्णन किया। भारत से शून्य का सफर मध्य पूर्व, फिर यूरोप और फिर पूरी दुनिया में फैला। 773 ईस्वी के आसपास गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिजमी ने जीरो का इस्तेमाल कर एक न्यूमरल सिस्टम तैयार किया। उन्होंने हिसाब अल हिंद यानी भारतीय अंकगणित नामक पुस्तक लिखी, जिसमें शून्य सहित दशमलव संख्या प्रणाली का विस्तार से वर्णन था। अल ख्वारिजमी ने शून्य को केवल एक प्लेस होल्डर के रूप में नहीं, बल्कि एक पूर्ण संख्या के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे बीजगणित यानी अलजेब्रा का विकास संभव हुआ। 12वीं सदी में इतावली गणितज्ञ फिबोनाची ने अपनी नॉर्थ अफ्रीका की यात्राओं के दौरान शून्य के बारे में जाना और इसे यूरोप ले गए। शून्य के लिए नाम भी अलग अलग देशों में बदलता गया। भारत में इसे संस्कृत में शून्य कहा जाता था, मध्य पूर्व में ये सिफ्र बन गया। इतावली इसे ज़ेफ्रो कहते थे, जो बाद में अंग्रेजी शब्द जीरो में बदल गया। वापस चतुर्भुज मंदिर की कहानी पर आएं तो वर्तमान में ये आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI द्वारा संरक्षित एक स्मारक है। हर साल हजारों टूरिस्ट इसे देखने आते हैं, ना सिर्फ इसके धार्मिक महत्व के लिए बल्कि इसके गणितीय महत्व के लिए भी। चतुर्भुज मंदिर में संख्या की तरह दिखता हुआ शून्य का सबसे पुराना शिलालेख है, जो इसे काफी महत्वपूर्ण बनाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ऐसा इकलौता स्मारक है। 1891 में एक फ्रांसीसी पुरातत्वविद ने कंबोडिया के उत्तर पूर्वी प्रांत में एक खोज की। उन्होंने वहां एक बलुआ पत्थर की सतह पर नक्काशी की गई एक स्क्रिप्ट में डॉट के रूप में शून्य का प्रयोग देखा। लिखी हुई पूरी बात कुछ यूं थी: द चाका एरा हैज रीच्ड द ईयर 605 ऑन द 5th डे ऑफ द वॉर्निंग मून। चक युग 605 साल तक पहुंच गया है, घटते चांद के 5वें दिन। कैलकुलेशन के हिसाब से 605 साल का मतलब होता है 687 ईस्वी। यानी ये वाला शून्य अंडे की तरह तो नहीं बना हुआ है, लेकिन है चतुर्भुज टेम्पल से भी पुराना। और पीछे जाएं तो दुनिया का सबसे पुराना लिखित शून्य 3री शताब्दी जितना पुराना है। 1881 में पाकिस्तान के बख्शाली गांव में एक पुरानी पांडुलिपि मिली। इस पांडुलिपि में शून्य के सैकड़ों उदाहरण थे। पहले वैज्ञानिकों ने सोचा कि ये पांडुलिपि 8वीं से 12वीं सदी की है, लेकिन 2017 में जब इसकी कार्बन डेटिंग हुई तब चौंकाने वाली बात सामने आई। ये पांडुलिपि 3री या 4थी सदी की थी। इस पांडुलिपि में शून्य को बस एक छोटे से बिंदु के रूप में दिखाया गया था। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के गणित प्रोफेसर मार्क्स डू सोतोए इस खोज पर लिखते हैं, शून्य को एक अलग संख्या के रूप में बनाना गणित के इतिहास की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। ये विचार बख्शाली पांडुलिपि के बिंदु से शुरू हुआ। इत्तेफाक की बात कि शून्य से जो शुरुआत हुई, भारतीय दर्शन में वही अंत भी है। शून्य यानी निर्वाण।
उम्मीद है शून्य की इस कहानी से आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ इजाजत लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। अलिफ लैला का ये एपिसोड लिखा था मेरे साथी कमल ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया मेरे साथी अभिषेक शर्मा ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।